जो है तो इतिहास को बदलने के लिए क्या होता है, पर्याप्त होता है। ये क्या कर रहे हो भरत? अच्छा, तो कथा कहानी में नहीं जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा कथा कहानी वाले हैं और कथा कहानी ही तो है। तो वहाँ भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बार ही बार, जान सगुन मन हरसित लागे कर्ण विचार। यहाँ सीता जी के नयन भुज बाम, यहाँ भरत के नयन भुज बाम। देखिए दोनों के लिए परम मंगलकारी रहे। तो ऐसे इस प्रामाणिक ग्रंथ में इसका जिक्र है, इसका जो है वर्णन है, इसलिए प्रामाणिक बात है, इधर ध्यान देना चाहिए। कभी ऐसा हो तो प्रार्थना करिए कि भगवान केवल थोड़े मोड़े इशारे मत करिए, सही ढंग से खुल के बोलिए, बताइए। आप तो बैठे हैं अंतर में और फिर क्यों जो है अपने को छिपा रहे हैं, क्यों मुझसे संवाद हाँ कह सकते हैं, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, कौन मैंने अपराध किया, कौन जो है तो पाप है मेरा जिससे आप नहीं बोल बता रहे हैं। अरे बहुत सी चीज़ें बोलने बताने से ही हल होती है ना, थ्योरेटिकल नॉलेज में यही तो होता है, थ्योरी। बहुत से चीज़ें जो है तो समाप्त होती हैं। तो भगवान की वाणी क्यों नहीं सुनाई पड़ती हमें, चाहे मौन हो लेकिन सुनाई पड़े। तो वो फिर हम लोगों का अनुभव ये है कि ये बढ़ता चला जाता है, थोड़ा धीरे धीरे होगा। अनेक जन्मों से चलने वाले जो पथिक हैं जल्दी फट से जो है तो बढ़ जाते हैं, ये चीज़ें पा जाते हैं, ऐसी तमाम बातें हैं। खैर ये सब अलग बात है। तो अंग स्पंदन के माध्यम से बोलेगा, ये जागृत अवस्था में होगा, ये सबके लिए सुलभ है, तो इसको अवहेलना के दृष्टि न देखें। दूसरी बात स्वप्न की है। क्या इस प्रामाणिक ग्रंथ में ऐसी भी कोई बात बताई गई है जो स्वप्नावस्था में कही गई हो लोगों के हाँ उसका उदाहरण देखिए। पार्वती जी स्वप्न में क्या देखती हैं? सुने माँ तुम्हें दीख स्वप्न सुनावो तो ही सुंदर गौर सुख पर अशुभ देश मोह। ये विप्र ब्रह्म का रूप होता है अनुभव में जब दिखाई पड़ता है। तो स्वप्नावस्था में बताया गया ना उनके द्वारा, करही जाए तपशैल कुमारी, नारद कहे उस सत्य विचारी। बस इतने से समझिए, बहुत पढ़ाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, भोजन पानी सब छूट चढ़ जाएगा। तो केवल हमें बताना है कि स्वप्नावस्था में कैसे भूत भविष्य वर्तमान की बातें बताई जाती हैं। अब पार्वती जी को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। कोई और है क्या? तो जंप करते हैं हम। यहाँ देखिए कैकेयी है, यहाँ से ले लीजिए। वहीं पे कहती है मंथरा से, दिन प्रति देखूं रात को सपने। आखिरकार इस पे तो न जाएंगे, लेकिन कैकेयी का बड़ा एक प्रेम था राम के प्रति पहले, भले बाद में भटक गई हूँ और कहीं कोई नहीं भटका है, उसका मेटाफिजिक्स कर दिया है, सब सही आ जाता है। तो क्या कहती हैं? दिन प्रति देखूं रात को सपने, मैं अशुभ स्वप्न देख रही हूँ और कहूँ न तो ही मोह बसे अपने। देखिए यहाँ स्वप्न की बात आई। स्वप्न में बताया जा रहा था कि अशुभ आने वाला है, कैकेयी सावधान। अब आगे थोड़ा बढ़िए, वहाँ भरत ननिहाल में थे तो वहाँ भी गोस्वामी जी ने इसको दर्शाया। अनर्थ अवध आरंभ हो जब ते कुछ गुण हो ही भरत कम तब ते। कौन से कुछ गुण थे? श्री रख दी वहाँ। यही सब अंग स्पंदन से भी मतलब है, या विभिन्न ढंगों से भगवान फिर बताने लगते हैं। उनको भी अपशकुन कहा जाता है, लेकिन उसको भी छोड़ दें। तो देखें रात भयानक सपना, भयानक स्वप्न दिखाई पड़ने लगा। जाय करें कटुकोटि कल्पना। फिर और बहुत सब शिव अभिषेक करें विदिनाना, विप्र जाय देहि दिनदाना, ये दुनिया भर का। तो यहाँ भी है। अब भरत जैसे भक्त जिनके बारे में वशिष्ठ कहते हैं, समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार हो यही जग सोई। ऐसे जो है तो भक्त के यहाँ ये स्वप्न संकेत कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़िए, सीता जी और भगवान राम और कौन लक्ष्मण चित्रकूट में है, वहाँ भी सीता जी को कहाँ ब्रह्म मुहूर्त में जो है तो स्वप्न आया। कैद तो नहीं करते हो यार, छोड़ो ससु अपने हृदय मन में कैद करो, ये जो है तो ससु कहीं न कैद कर पाए। तो क्या स्वप्न आता है, थोड़ा सा उसको देख लें। वहाँ राम रजनी अब शेषा जागे उसी स्वप्न कस देखा, सहित समाज भरत जनवाए, नाथ वियोग ताप तम ताए, सकल मनिन मन दीन दुखारी, देखी सास कान अनुहारी। पकड़ते जाइए, समझते जाइए। तो सुनिए सपन भरे जल लोचन भये, सोच बस सोच विमोचन, लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचा सुनाई कोई। थोड़ी देर पश्चात सा समाज भरत पहुँच गए। जो जो दिखा सीता जी को वो सब सामने।
कैसे स्वप्न में भगवान बताते हैं। हर स्वप्न नहीं, हर स्वप्न में तो कभी कभी दिन रात के जो चिंतन होते हैं वो सब जो है उद्भूत हो जाते हैं, कभी कभी पूर्व जन्म के भी जो है संस्कार उद्भूत हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं स्वप्न जो भगवत प्रेरित होते हैं, उनको अनुभूति के अंतर्गत रखा जाता है। इन्हीं को हमने सेल्फ रियलाइजेशन कहा, आत्मानुभूति कहा। आत्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा ये अनुभूतियाँ आती हैं। अच्छा, आगे थोड़ा बढ़िए, और कहीं है क्या इसका जिक्र? एक है त्रिजटा, हम लोग उसको उसका मेटाफिजिक्स कहते हैं। त्रिकाल दर्शिता जब योगी में आ जाती है तो उसको त्रिजटा कहते हैं। लेकिन एक शब्द हमने कहा, त्रिजटा को क्या जो है तो दिखाई पड़ा, तो कहती है कि सबना बोल सुनाए सपना, सीत से ही करो हित अपना। सभी जानते हैं, उन चौपाइयों को कहने की जरूरत नहीं। सपने बान लंका जारी, जात धान से ना सो मारी, कोई जरूरत नहीं उनको बोलने की। हम अंतिम चौपाई कह रहे हैं, या सपना में कहूँ बिचारी, हो ये सत्य गए दिनचारी। देखिए जो दिखाई पड़ा तो कहते हैं हो ये सत्य गए दिनचारी, 4 दिन वो सत्य सामने आ गया। तो कैसे भगवान स्वप्न में हर चीज बताते हैं। सो जाता है जीव, भगवान अपनी ओर से संप्रेषित करने लगते हैं अनुभूतियों को। देखो देखो देखो, तो ये भगवान का बोलना बताना है। आप जिस स्वरूप को मानेंगे, कभी कभी वो स्वरूप धर करके बोलेगा, बताएगा, लेकिन उसका कोई रूप ऐसा कहने क्या है, उसका कोई रूप तो है नहीं। वो तो निराकार है, निरवयव है, चैतन्य है, तुरीय है, पता नहीं क्या क्या जो है उसके विशेष लक्षण कहेंगे। आप जिस रूप को मान लेंगे वही रूप धर लेंगे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मोर देखी तंत्र से, जैसी भावना होगी आपकी उनके प्रति, बस वही रूप धर करके बोलने बताएंगे, उस रूप में आएगा। हाँ, योगिन परम तत्व में भाषा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा, वो बात अलग है। तो उनको उस ढंग से बताता है समाधि काल में। तो ये बोलना बताना है परमात्मा का। अब जागृत स्वप्न में ही प्राय लोग रहते हैं अधिकतर। अगर ध्यान में आप चले जाएं तो वहाँ भी बोलेगा, बताएगा, दिखाएगा। देखिए एक छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं। तब शंकर देखे उधर ध्याना, कैसा देखा, कैसे देखा? सती जो कीर्ण चरित्र सब जाना। ध्यान के माध्यम से सती ने जो परीक्षा लेने की कोशिश की, वो सारा का सारा जो है उनके सामने उद्भूत हो गया। तो ये ध्यान में बताया जाता है। सीक्रेसी रख लिए हैं गोस्वामी जी, ध्यान के प्रसंग जहाँ तहाँ रखे हैं, लेकिन छिपा दिए, क्योंकि एक विशिष्ट साधक की अवस्था है। ये जागृत स्वप्न सुषुप्त, ये एक जो है विशिष्ट अवस्था है, किसी किसी साधक में आती है, इसलिए उसको छिपाया है। इसके आगे, ध्यान के आगे समाधि आती है, वो एक उच्चतम अवस्था है। वहाँ भी जो है तो देखिए थोड़ा सा एक बात हम बता रहे हैं, कैसे बोलता, बताता, दिखाता। उत्तरकांड में जाइए, कागभूषण और भगवान राम के बीच की बात है। अब वो सब प्रसंग छोड़ देते हैं, थोड़ा सा लेते हैं। क्या आता है कि उदर माज सुनवंड जराया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका, कोटिन चतुरानन गौरीसा, अग्नित ओड़गन रविरज नीसा। ऐसे बहुत सी बातें आती हैं। अग्नित लोकपाल जम काला, अग्नित भूतर भूमि विशाला, तो सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा, सुरमुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, 4 प्रकार जीव सचराचर, जो नहीं देखा नहीं सुना मनहु जो न समाये। जो आपके मन में नहीं समाहित होता वो दिखने लगता है वहाँ। ये समाधि अवस्था का अनुभव है, बहुत ऊंची अवस्था है। सो सब अद्भुत देखो वर्ण कवन विधि जाए, एक एक ब्रह्मांड में रहूं बरस सत एक, यही विधि देखत फिरों मैं, अंड कटाह अनेक। कहते जाएंगे तो सुने बर्बाद होगा। और कौन है, रामायण तो सभी जानते हैं, उत्तरकांड में देख लीजिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़े जा रहे हैं। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहून समाय के साथ साथ फिर क्या कहते हैं कि भिन्न भिन्न मैं दीख सब अति विचित्र हरिजान, अग्नित भुवन फिरो प्रभु राम न देखो मान। तो बहुत कुछ दिखाई पड़ा। राम उधर देखो जगनाना, देखत बने न जाई बखाना, तहाँ पुन देखो राम उदारा, माया अपन कृपाल भगवाना। ऐसे बहुत से। तो आज से कहने का ये है कि ये समाधि अवस्था का अनुभव। देखिए बहुत सी सारी चीजें दिखाई पड़ी, उसको कहेंगे तो बहुत समय लगेगा। दशरथ कौशल्या सुनताता,
और भरतादि के भ्राता, बहुत सी बातें हैं। और सरजू भिन्न भिन्न नर नारी, ऐसी तमाम बातें आई हैं। अवधपुरी प्रतिभुवन नारी, बहुत सी चीज़ दिखाई पड़ी। फिर तो मोहि ब्रह्मांड अनेका, हम केवल इशारा कर रहे हैं। फिर तो मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका। देखिए कहते सैकड़ों कल्प बीत गए, वर्ष बीत गए, और अंत में कहते हैं कि उभय घड़ी में मैं सब देखा, भय मन मोह से। 2 घड़ी में मैंने ये सब देखा। क्या है ये? समाधि जन्य कोई रील है। समाधि की अवस्था में ऐसे जब रील सेट की जाती है, अनुभव दिखाए जाते हैं, तो उसमें ऐसे लगता है सैकड़ों वर्ष बीत गए, कल्प बीत गए, और पता नहीं क्या क्या दिखाई पड़ता। अध्यात्म विद्या में पारंगत किया जाता है साधक को। मेटाफिजिक्स इसको जो हम लोग कहते हैं, वो PhD करनी पड़ती है, उसमें फिर डिग्री मिल जाएगी जो है। तो ये समाधि की अवस्था है। ये भगवान के बोलने का तरीका, आप किस अवस्था में पहुँचे हैं, उस अवस्था में पहुँच कर वो बोलेगा, बताएगा। लेकिन इसमें ध्यान और समाधि में जाने की जरूरत है। एक चीज़ और हम बता रहे हैं, आकाशवाणी। ये क्या चीज़ है? क्या इसका भी जिक्र मानस में है? देखिए शंकर जी के बारे में आता है, चलत गिरा भई गगन सुहाई, जय महेश भली भरत धराई, तुम वसपन करे को आना। बस इतने से छोड़ दीजिए। शंकर जी को आकाशवाणी हुई ना, मतलब ये कोई वाणी आती है आकाश से, इस बहिराकाश से भी लगता तो ऐसा है कि बहिराकाश से आ रही है। लोगों का कहना अंतराकाश से आती है। हम कहते हैं भाई कुछ भी कह लो, बहिराकाश कह ले चाहे अंतराकाश कह लो, लेकिन वाणी तो वाणी, जो वाणी में आता है उसको समझो। सार बात ये है, कहाँ से आती है कोई मतलब। अंतर में भी आकाश है, बाहर में भी आकाश, लेकिन हम अपना अनुभव बता रहे हैं। जब भी आकाशवाणी सुनाई पड़ती है, ऐसा लगता है इस आकाश से आ रही है, दूर से कोई बोल रहा है। तो एक बात। दूसरी बात, पार्वती जी तपस्या कर रही हैं, तो वहाँ थोड़े थोड़े में हम बताएंगे क्या आता है। देख उमहि तब खीन शरीरा ब्रह्म गिरा, ये है यही आकाश में ब्रह्म की वाणी। ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा, अस्तप काहु नकीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। वहाँ भी वाणी आई। थोड़ा सा एक जिक्र और है, ये काल के तो प्रताप भानु वाला है, वहाँ भी आती है ना आकाशवाणी। कुछ लोग कहते हैं पहली आकाशवाणी आसुरी थी। अरे आकाशवाणी आसुरी नहीं होती, आकाशवाणी आकाशवाणी है, समझ में ना आए तो बात अलग है। तो परसन लाग जब ही महिपाला, भई आकाशवाणी कहीं कहीं। जो समझते नहीं है रहस्य को, वो कुछ भी भेद प्रभेद तैयार कर दिया करते हैं। आसुरी वाणी होती, दैवी वाणी होती है। अगर आकाशवाणी है तो दैवी ही होगी, आसुरी वाणी दूसरे ढंग की होती, वो पकड़ में आ जाती है। मान सकते हैं काल के कृत आकाशवाणी पहली रही हो, बाद में विप्र श्राव विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछ कीना, छित विप्र सब तृण्य बानी, भूप गये जहाँ भोजन खानी। अच्छा छोड़िए, मानुष्य भी जानते हैं। भई बहोर बर गिरा आकाशा, तो ये आकाशवाणी है। आगे बढ़िए। देवता मुनिजन पृथ्वी सभी मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। वहाँ आता है ना, जान समय सर्वभूमि सुन वचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर। गगन गिरा वही चीज है, गगन गिरा गंभीर वही हरण शोक संदे, जन डरपोह मन सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हो न रवेशा, अनसन सहित मनुजय अवतारा, लई हो दनकर वंश उदारा, हरि हो सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। थकना नहीं यारो, खत्म करने जा रहे हैं। हरि हो सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी, आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी मोर, ये है माया। दुनिया भर की बातें। आगे बढ़िए। हम ये बता रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, उदाहरण कि इनको प्रामाणिक माना जाए, भगवान की ये वाणी है। आगे क्या है, कहीं तो सब थक गए सुनते सुनते, हम भी अब बोलते बोलते थकने लगे। समय ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बोलेंगे तो है क्या थकना जो है। तो ये तो हम लोगों का सब्जेक्ट है, बैठे रहो श्रोता बस। लेकिन अब ख़त्म करेंगे, टाइम ज़्यादा होने वाला है। हरपाल कहेंगे कहाँ से बकवासी महात्मा को बुला लिए, समय ही नहीं देता। हम लोगों को भी जाना है ना जी। तो कौन सी बात कहाँ आई, तो आगे बढ़िए। कहाँ कहाँ इसका जिक्र है। एक जगह लक्ष्मण जो है, तो जब जैसे देखते हैं भरत समाज आ रहे हैं तो भ्रमित हो जाते हैं। क्या बात है, राम और
सीता के समेत मैं यहाँ हूँ अकेला, तो ये फौज फाटक लेकर के समर करने आ रहे हैं क्या? तमक जाते हैं। वहाँ आकाशवाणी होती है, कैसे है? हेलो। तो लखन बाहुबल विपुल बखानी, जग भई मगन गगन भई वाणी, ऐसे ये गगन से वाणी आ गई। फिर क्या हुआ गगन वाणी में? काय का मरीज? वो छोड़िए, देख लीजिएगा मानस में, ये हम केवल काय का ले रहे हैं। आगे चलेंगे तो काय का जोर से बोल। और छोड़ दी, जगह जगह ऐसे है जगह। मंदिर माज भई न भवानी, पुण्य मंदिर न भवानी, भई दिबर बरमाग। देखिए यहाँ भी आकाशवाणी एक जगह लोमस नाना प्रकार के आशीर्वाद देते हैं काकभूषणी को। हाँ हाँ, काकभूषणी समझ लीजिए। तो वहाँ पर आकाशवाणी होती है, सुन मुनि आशीष सुनमति धीरा ब्रह्म गिरा। इसको कहीं ब्रह्म गिरा, कहीं गगन गिरा, कहीं गगन वाणी, कहीं आकाशवाणी, कहीं कुछ कह दिए है। शब्द भेद है, अर्थ एक ही है। सुन मुनि आशीष सुनमति धीरा ब्रह्म गिरा, भाई गगन गभीरा, एव मस्तु तो बच मुनि ज्ञानी, यह महत कर्म मन बानी। तो ऐसे, तो यहाँ पर भी आकाशवाणी, मतलब जगह जगह गोस्वामी जी ने सर्टिफाई किया है कि ये भगवान कैसे बोलते हैं। जागृत में बोलेंगे, स्वप्न में बोलेंगे, बताएंगे, ध्यान में, समाधि में, आकाशवाणी के माध्यम से। हाँ, ये बात अलग है, रेलगाड़ियों से चलने वाले जो पथिक होते हैं उनको दिन में सुनाई पड़ जाएगी, लेकिन तंद्रा अवस्था होगी, या आकाशवाणी जब आएगी तंद्रा में आ जाएंगे। थोड़ा एक बात रहती है। और सभी को सुनाई पड़ सकती, कोई बड़ी चीज नहीं है। 12 से लेकर के 4-5 ब्रह्म मुहूर्त में किसी को भी आ सकती है। वो जब चाहे, देखिए सेल्फ रियलाइजेशन जो है, अनुभूतियाँ अपने बस में नहीं होती हैं, ये अनधिकारी बेअख्तियारी होती हैं। उधर से जब रिलेट किया जाएगा तभी सुनने समझने में आएंगे। हाँ, अंग स्पंदन भर अपने हाथ में होता है। अच्छा, हाथ में तो हो जाता, लेकिन जिनके हाथ में हो जाता उनके लिए है। फिर ऐसा है ना, यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यत तस्याहं न प्रणश्यामि, सच में न, जो मुझे सर्वत्र देखता है, मुझ में सबको देखता है, उससे मैं नहीं छिपता हूँ, मुझसे नहीं छिपता। ऐसी अवस्था आ जाए तो कहीं कोई बुरा छिपा नहीं होता, फिर तो खुले नैन में साहिब देखूँ अद्भुत। लेकिन कहा गया है कि अधिकार प्राप्त होने पर ये सब सुलभ होता है। तो इस ढंग से 4 अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय और 5वीं आकाशवाणी, ये किसी भी समय आ सकती है। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, तुरीय में, कभी भी आ सकती है आकाशवाणी। ये भगवान के बताने का तरीका है, उसको समझना है हमें कि कैसे इस परमात्मा को जो इतना प्रच्छन्न है, हम जो है तो बोलने लायक बना दें, या उस भगवती से जो है प्रार्थना के द्वारा आवाज़ निकलवाएं, मार्गदर्शिका बने हमारी। ये तरीका है, करना भजन है, तो फिर वो ऐसे द्रवित होकर के बोलेगी बताएगी, और बोलेगी बताएगी नहीं, और उठा करके अपने स्वरूप में लय भी जो है तो कर लेगी, या कर देगा परमात्मा, सभी करते हैं। तो इस ढंग से ये ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों ने ये 4 जो है बातें बताई हैं। किंतु केवल इतना ही नहीं है, जब वो भगवान बोलते हैं तभी सुना होगा आप लोगों ने, ईशावास्यमिदं सर्वमित् किंच जगत्याम जगत, या वासुदेव सर्वमित्, या सिय राम में सब जग, या ईशावास्यमिदं सर्वम, कुछ भी कहें, सर्वम खलुदं ब्रह्म। ईश्वर कहाँ नहीं, सर्वत्र माना गया, लेकिन ज्ञानियों के लिए, जिसने देख लिया है वो कहता है ऐसे। आज हम कहें सिय राम में सब जग, कहे नहीं, यहाँ तो जड़ चेतन सब दिख रहे हैं, तो कहाँ सिय राम दिख रहे हैं? ये उनकी बात है, इन्होंने देख लिया है, उनकी बात है। वो कह सकते हैं कि सर अभी सिय राम में सब, हाईएस्ट लेवल के संतों की ये सब बात है। उसको साधकों को उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। जब वो पहुँचेंगे तो उनको भी वही दिखाई पड़ेगा। प्लेन में बैठकर सबको एक जैसे दिखाई पड़ेगा। धरती में है तो केवल समझ के रखना चाहिए कि प्लेन में बैठने वाले लोगों को ऐसा दिखाई पड़ता होगा। तो आशय कहने का ये हमारा कि जब वो बताता है तो पानी से बोलने लगेगा, पत्थर से बोलने लगेगा, पौधों से बोलने लगेगा, पता नहीं कहाँ से कैसे बोलने लगेगा, एक किसी मानव के अंदर से बताने लगेगा। कहाँ नहीं व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है ना, किसी के अंदर से बोलने लगेगा। हाँ,
उसके समझने की शक्ति अपने अंदर आ जानी चाहिए। कभी कभी समझ काम नहीं करती है तो हम छोड़ देते हैं, नहीं समझ पाते कि ईश्वर की वाणी है। उसके समझने की कला आ जाए फिर तो कहीं से भी बोलता है। वही हमने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि 4 अवस्थाओं में बोले, आकाशवाणी से बोले, वो सर्वत्र से बोलने लगता है, अंदर बाहर। वो कांच के घर में जो है तो रहने वाला हो जाता है, अंदर भी दिखाई पड़ता है और बाहर भी दिखाई पड़ता है। फिर वो फर्क नहीं रह जाता है परमात्मा और उसके बीच। ऐसा कहें अगर द्वैत में है तो, अद्वैत में क्या होता है उसको अभी छोड़ दें। तो इस ढंग से हमारे कहने का मतलब ये है कि करना केवल इष्ट देव का चयन और प्रार्थना है। और प्रार्थना करिएगा तो इतनी बड़ी अमूल्य निधि मिलेगी, केवल वो बताएगा ही नहीं। क्या कृष्ण ने केवल अर्जुन को बताया भर गीता? ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने तो दिखाया भी बहुत। अपनी ओर से दिव्य चक्षु दे करके पता नहीं क्या क्या दिखाया। 11वें अध्याय पढ़ लीजिएगा, बहुत बोलने से जो है समय बर्बाद होगा। तो दिखाया और आगे 15वें अध्याय में जाकर के अपना प्रकाशक स्वरूप जैसे दर्शाया उसको देख लीजिएगा। तो सब कुछ करता कराता है परमात्मा। बस ये है लाभ उठाने की कला अपने अंदर आ जानी चाहिए। पुकारना है बालकवत, व्याकुल हो करके। कैसे नहीं द्रवित होगा, कैसे नहीं बोलेगा, बताए कैसे नहीं करेगा। कैसी है वो माँ जो अपने बच्चों की व्यथा को समझती नहीं है? कैसा है वो पिता जो समझता नहीं अपने संतानों की जो है तो कमियों को और व्यथाओं को? सब करता है, ऐसा कुछ नहीं। तो बस प्रार्थना करनी है, बन सके तो जितना हो सके भजन करना है। अच्छा है, करने वालों के लिए तो कहा गया बढ़िया समाज की उच्चावस्थाओं में प्रवेश कर जाइए, लेकिन करने वालों के लिए इसीलिए हम कहा करते हैं कि बाबा लोग जो बकवास करते हैं तो हम कहते हैं बकवास भाई बंद करो, सारा काम जो है तो लोगों पर मत छोड़ो। तुम इसके लिए जो है तो अपना जीवन समर्पित किए हो तो करो, उस पर अधिकार प्राप्त करो, पहुंचो वहां और यूं बांटो लोगों को जो है फ्रीली। लो ये बाबा लोग बकवास कम करें, करना सीखें, दे दें। देखिए कैसे दिया जाता है। संतों ने कहा है दर दरबारी साधु हैं, इनते सब कुछ होए, तुरंत मिला दें राम से, इन्हें मिले जो कोई। इनके अंदर वो क्षमता होती है कि पहुंचा दें, मिला दें, बात करा दें, क्या क्या करा दें, वो उनका काम। ये करे महात्मा लोग। बकवास करने से क्या होगा, बता दिया जाए कितना करना तो उसको ही पड़ेगा सब कुछ ना। थ्योरी बताते हैं, फिर वो प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, संगत की जय साधु की जिनका पूरा मन, जो अपने मन को पूर्ण कर चुके हैं। कब पूर्ण होगा? जब परमात्मा मिल जाएगा, उसके पहले नहीं। जिनका पूरा मन, पूर्ण मिलेगा तब न पूर्ण होगा, मन तो अधूरा है भी। तो जिनका पूरा मन वे नसीब को देते हैं राम सरीखा धन। दे बांटे उस धन संपदा को जो है तो। क्यों कहते हैं तुम भजन करो, ये करो, वो करो? अरे भाई ऐसा नहीं है, मैं किसी का आलोचना नहीं कर रहा हूँ, हम अपनी बात कर रहे हैं कि करने के लिए खूब कहते हैं ये करो 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 करो। ये नहीं कि कहें कि अरे ठीक है जो हो सके करो, बाकी देखा जाएगा। तो ऐसे है कि करें महात्मा और बांटे जो है सबको जो है, तब ना फिर महान आत्मा कहलाएगी। और नहीं तो अपने लिए भर करके और सब संपदा जुटा लिए और उसको छिपाए पड़े हैं तो वो ठीक नहीं है। दूसरे के लिए कहते करो, नहीं, बहुत समय बर्बाद होगा करने में। समय जो है दूसरा है, वो न सतयुग है, न त्रेता है, न द्वापर, कलयुग है। इसमें तो ये है कि रामकृष्ण परमहंस हुए हैं, आप लोग नाम सुने होंगे, स्वामी विवेकानंद के गुरु महाराज रहे। वो कहा करते थे देखो भाई ऐसा है, मैंने पका लिया है, पत्तल बिछाकर खाने के लिए बैठ जाओ, बस खाने की चिंता करो बैठ करके, पकाने में ज़्यादा समय बर्बाद मत करो। या कभी कभी कहा करें कि मैंने जो है ये सब कर लिया है, अब इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है जितना मैंने किया है। ज़्यादा परेशान मत हो, केवल संबंध बनाए रखो मन से।
मैं स्वयं संभालूंगा, देखूंगा। मैंने बहुत ज़्यादा इधर प्रेरित नहीं करते थे, करो, करना चाहिए कहते थे, आलसी या कर्मण्य नहीं बनाते महात्मा। लेकिन ये है कि ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि ठीक है अपना जितना हो सके करो, बाकी देखा जाएगा। तो ये महात्मा लोग बांटें क्यों हमारे शास्त्री जी? ऐसा होना चाहिए ना महात्माओं को कि बस हो गया, रोग गया, से करा रहे हैं, परेशान है, ये है वो है, कह रहे नहीं करना पड़ेगा भजन चिंतन तब कहीं काम बनेगा। अरे नहीं, कर देना चाहिए जितना हो सके जो है। तो ऐसे महात्माओं को होना चाहिए ना। डिक्लेयर हो गई थी। क्या है, बहुत सी चीज़ें डेंजरस होती हैं, इसलिए शांत रहते हैं, भगवान के आदेश के बिना नहीं करते हैं, अन्यथा कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। भगवान जैसी वस्तु को प्राप्त करा देना महात्मा के लिए दुर्लभ हो जाए, ये तो बड़ी बेकार बात है। जो ऐसा नहीं, वो तो अपने जन हैं, उनसे मिलाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए महात्माओं को। तो इस ढंग से थोड़ा सा कुछ करना चाहिए। बाहर का ये तो ठीक है, यज्ञ ज्ञातिथ्य भी हो, मंदिर हो, मूर्ति हो, ये सब चीज़ें हों, लेकिन अंतर में बैठ करके कुछ करें तो सच्चा फल मिलेगा। जो है भगवान भी मिलेंगे और सब कुछ मिलेगा, स्वयं भी आप भगवत धाम में पहुंच जाएंगे। ये आना जाना ही बंद हो जाएगा। शिशु जो है बार बार यहाँ का आना जाना, जन्म मरण का बंधन ही कट जाएगा। ऐसा कुछ जो है करें तो इन आयोजनों का सच्चा लाभ है। और नहीं हम लोग जो है तो आए, बकवास किए और चले गए, सही बात बताए ही नहीं, तो कहे ठीक नहीं, ऐसे महात्मा ठीक नहीं, तो सही लाभ नहीं मिल पाता है। थोड़ा प्रयास करना चाहिए। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, एक कहावत चली आ रही है। थोड़ा करना चाहिए, करने से ठीक रहता। देखिए एक फौज में कहीं चींटी पड़ी हो, अगर हाथ पैर हिला रही है तो आपको दया आ जाएगी, अरे डूब जाएगी, मर जाएगी, आप उंगली का इशारा देकर या किसी चीज़ का इशारा देकर उसको बाहर कर दिया। और जो हाथ पैर ही नहीं हिला रही है, सोचेंगे तो मर गई, ऐसा लगता है, उधर से थोड़ा उपराम हो जाएंगे। इसलिए कुछ करने की तरफ चित्त रखना चाहिए, तो फिर भगवान। और बहुत सी आत्माएं नियुक्त होती हैं रिफॉर्म के लिए, क्या लोक कल्याण के लिए आदेश आते हैं उधर से। जो आत्माएं उसमें नियुक्त की जाती हैं, उनका काम है कि वो देखती रहें, संभालती रहें, आगे बढ़ाती रहें, पहुंचाती रहें जीवों को, यहाँ भवसागर में न पड़ी रहने दें। तो ऐसे है। तो एक संत ने कहा, थोड़ी सी एक बात और बोले देते फिर खत्म करते हैं। कोई कहे हम पक्के हिंदू, शिखा सूत्र धारण करते, कोई कहे हम भाई, कोई मोहम्मदन हो तो मेरे ऊपर नाराज न हो जाना, मैं बोलता तो नहीं उपड़ांग, लेकिन किसी संत की वाणी है इसलिए बोलना पड़ रहा, क्या करूं। तो कोई कहे हम मुसलमान, दाढ़ी पर अकड़े फिरते, वेद पुराण कुरान हुए हैरान, ज्ञान करते करते। इन ग्रंथों में भी जाने से नहीं काम बनता है कि हैरान ज्ञान करते करते। सदगुरु की जब दया हुई, बहुत जन्म साधन करते। सभी लोग कई जन्मों से चल रहे हैं, देखिए कौन जानता है इस विषय में, वो तो दिव्य दृष्टि संपन्न महात्मा जानता है लोगों के पूर्व जन्मों को, छोड़िए। तो बहुत जन्म साधन करते, सभी कर रहे हैं अनेक जन्मों से। तब लिखा दिया, जब ईश्वरीय आदेश होगा, जब वो महात्मा समझ जाएगा अधिकारी है, तब वो देर नहीं लगाएगा। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। लिखा दिया एक पल में जिसको 4 वेद वर्णन करते। इसलिए सब सहज है, कोई वो नहीं है। आज थोड़ा सा कुछ कार्यक्रम रहा होगा, वो छूट गया होगा मेरे कारण, क्षमा करना। भोजन पानी अगर छूट जाए थोड़ा क्षमा करना। बहुत दिनों बाद इस एरिया में आए हैं तो मूड बन गया हमें कुछ बोलो। अभी बहुत सी बातें तो ससुर बोलने को बाकी ही हैं, उनको बाद में कभी। हम आते जाते हैं नहीं, पहली बार आए इधर। हमारे पटेल साहब जाते आते थे
वहाँ आप मुर्रई गांव का नाम हमें सुनने में आता था, सब पढ़ा भी है रास्ते में क्या? तो हाँ इधर कहीं है। तो हमने कहा कि देखो इस एरिया के सब लोग जाते रहे, हमको भगवान कहीं जाने आने के लिए आदेश नहीं किए, ऐसे हमको कुएं का मेढक बना दिए, कूप मंडूक जिसको कहते हैं। इसका अर्थ जानते हो? कुएं में जो मेढक रहता है ना, ये जो परिधि होती है कुएं की, बस उनका इतनी बड़ी दुनिया है, उसी में छलांग लगाता फिरता है। तो हम कहा करते भाई हम तो कूप मंडूक हो गए, मैं महात्मा नहीं हूँ, मैं कुछ जानता शानता नहीं। फिर कहते हैं कि कोई भ्रमित न हो, तो हम कह रहे देखो भाई इस काया को बनाओ कुआ, कुआ में लग गई आग, कबीरदास कहते हैं। ये काया ही कुआं है, इस काया रूपी कुएं में जिसका मन मांडूक बन जाए, इसमें जो है डुबकी लगा ले तो उसको फिर सारा संसार दिखने लगता है। बैठ गुफा में, हृदय गुफा में बैठ कर सब जग देखे, देखता ही नहीं है योगी, फिर आकाश मार्ग से चलता है, जाता भी है, पता नहीं क्या करता है। आई डोंट नो अबाउट दिस मैटर, मैं जानता नहीं हूँ, सुना है हमने कि ऐसे ऐसे भी महात्मा होते हैं। तो कभी कभी कहने लगते थे अरे भाई इस कुएं का मेढक नहीं हूँ, इस कुएं का मेढक हूँ, लेकिन फिर भी सही से तो नहीं जा पाता हूँ। हमने कहा तुम लोग देखना, शायद मैं आ जाऊँ दूसरे स्वरूप से। अच्छा ये सब रहस्यमयी बातें हैं, इसको बकवास का विषय नहीं बनाना चाहिए। तो अब टाइम ज़्यादा हो गया, अब थोड़ा खाने पीने ने सबको जाने दें घर अपने अपने। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। भगवान की जय। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय। क्या टूट गया?